हेलो दोस्तों, आपको पता होगा ना, ये हमारी इंडियन करेंसी है। ये कौन प्रिंट करता है? सही जवाब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। पर आपको ये क्या पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है? कितनी करेंसी उसने प्रिंट की है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आइए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं इंडियन करेंसी की। हमारे पास 2000 रुपए का, 500 रुपए का, 100 रुपए का सारे करेंसी नोट्स हैं। सबको ये पता है कि ये करेंसी प्रिंट करने का काम आरबीआई का है। लेकिन जब लोगों से ये पूछा जाता है कि आरबीआई कितना करेंसी प्रिंट कर सकता है या आरबीआई ने कितना करेंसी प्रिंट किया होगा, तो ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। और कुछ लोग जो आंसर देते हैं उनको ये लगता है कि आरबीआई के पास जितना गोल्ड होगा उतना ही करेंसी आरबीआई प्रिंट कर सकती है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। पहली बात ये आती है कि आरबीआई ने कितना करेंसी प्रिंट किया है। आरबीआई ये जो आंकड़ा है हर 15 दिन में रिवील करती है और आरबीआई की वेबसाइट में ये सारा डेटा अवेलेबल होता है। अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो आरबीआई के हिसाब से करीब करीब 23 लाख करोड़ की करेंसी आरबीआई ने प्रिंट की हुई है। 23 लाख करोड़ मतलब 23 के पीछे पहले 5 जीरो लगाओ, फिर 7 जीरो लगाओ। 23 के पीछे 12 जीरो लगाएंगे, उतना करेंसी आरबीआई ने प्रिंट किया है। और अगर हम गोल्ड का रेट देखें, आज 50,000 का भी काउंट करते हैं, तो ये करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को कितना गोल्ड चाहिए? तो अगर आप सिंपल गिनती लगाओगे तो आरबीआई के पास करीब करीब 4,500 टन सोना चाहिए इतना करेंसी प्रिंट करने के लिए। और आरबीआई के पास कितना सोना है? कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व जो आरबीआई के पास होता है ना, वो आरबीआई का आंकड़ा बोलता है कि वो 600 टन के आसपास का गोल्ड रिजर्व है। अब ये 600 टन के सामने आरबीआई ने 23 लाख करोड़ रुपए प्रिंट किए हुए हैं, उससे ज्यादा। अब सवाल ये होता है, आरबीआई ऐसा कैसे कर सकती है? वो इसलिए कर सकती है कि इंडिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर काम कर रहा है। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? इंडिया ने 1956 में ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया था। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना है। और उस 200 करोड़ के रिजर्व में भी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होगा और 85 करोड़ 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी हो सकती है। अब ये 200 करोड़ के रिजर्व के सामने आरबीआई जितना चाहे करेंसी प्रिंट कर सकता है। तो अगर हम इसको गोल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 115 करोड़ का गोल्ड कितना हुआ? आज के रेट के हिसाब से करीब करीब 230 किलो के आसपास हो रहा है। मतलब ये 230 किलो गोल्ड रख के आरबीआई जितना चाहे करेंसी प्रिंट कर सकती है। और आरबीआई ने 23 लाख करोड़ प्रिंट किया है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि 23 लाख करोड़ रुपीस का करेंसी प्रिंट करने के लिए आरबीआई को 4500 टन गोल्ड की जरूरत नहीं है, 230 किलो गोल्ड ही पर्याप्त है। अब सवाल ये होता है कि इस सिचुएशन में हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी? तो अगर मैं कोई भी करेंसी देखता हूं उसके पीछे गोल्ड तो है ही नहीं, तो उस करेंसी की वैल्यू कहां से आ रही है? हम करेंसी की वैल्यू क्यों गिनते हैं? क्योंकि उसमें आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और सिग्नेचर किस चीज का होता है? आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो प्रॉमिस देता है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। हर करेंसी पे आपने ये वचन लिखा होगा और जिस गवर्नर ने ये करेंसी प्रिंट किया है उस गवर्नर का सिग्नेचर भी होगा। अगर आज मैं वो करेंसी नोट लेके आरबीआई गवर्नर के पास जाकर बोलता हूं कि आप अपना प्रॉमिस फुलफिल कीजिए, अगर मैंने 2000 रुपए का करेंसी नोट दिया है तो आरबीआई का गवर्नर अपना प्रॉमिस कैसे फुलफिल करेगा? अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो 1956 मिनिमम रिजर्व सिस्टम से पहले की बात होती तो आरबीआई का गवर्नर मुझे 2000 रुपए का गोल्ड देता। आज के दिन में ऐसा गोल्ड है नहीं, वो मुझे दे नहीं सकता। तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? वो मुझे 500 500 के 4 नोट दे देगा।
मतलब एक प्रॉमिस के सामने आपको 4 प्रॉमिस मिले हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। किसी तरह से गवर्नर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकता। बावजूद इसके अगर हम करेंसी को यूज कर रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हमें हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी रिजर्व बैंक पे, हमारी कंट्री पे भरोसा है। इसी भरोसे पे हमारा करेंसी अपना वैल्यू बना रहा है। तो अगली बार जब इंडियन करेंसी की बात होगी तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए कि इंडिया मिनिमम रिजर्व्स के काम कर रहा है और किसी करेंसी के बैकअप में आरबीआई के पास कोई गोल्ड होता नहीं है। मुझे आशा है कि आपने इसको ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।